हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश लैंग्वेज विद विशाल सिंह। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के थर्ड टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है हमारा एडजेक्टिव। इसको मैं 2 सेकंड्स में क्लियर कर दूंगा। 2 सेकंड का वादा करता हूँ, 2 मिनट में पक्का क्लियर कर दूंगा। ओके, तो जान लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसे बोलते हैं। अभी जो आप कमेंट में लिखेंगे वीडियो देखने के बाद, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताने लगता है, नाउन के बारे में कुछ बताने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं या एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, जैसे कुछ शब्द हो गए, रेड, व्हाइट, ब्लू, क्लेवर, इजी, केयरफुल, ओल्ड, यंग, फास्ट, नॉइजी, लाउड, लेजी, जेलस, बिग, लार्ज, वाइड, नैरो। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन के साथ लगकर कैसे वर्क करने लगते हैं, एज एन एडजेक्टिव वर्क करने लगते हैं। ओके, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, विशेषण। Yeah, get up, let's go. डेफिनेशन क्या होती है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है, क्या होता है, संज्ञा मतलब नाउन अथवा सर्वनाम मतलब प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। यह क्वालिफाइंग वर्ड होता है। कह रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको हम लोग एक दूसरे वर्ड में क्वालिफाइंग वर्ड भी बोलते हैं। ओके, जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ बताते हैं, अच्छा बताएं या बुरा बताएं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब विशेषण बोलते हैं। An adjective is a word used with a noun to add something to its meaning. Alright. Like example, Aarti is the best classical dancer of India. आरती जो है भारत की एक बहुत ही अच्छी क्लासिकल डांसर है। ठीक है, तो इसमें बेस्ट क्लासिकल डांसर, तो इसमें बेस्ट क्या है, आरती के बारे में बता रहा है कि आरती एक बहुत ही अच्छी क्लासिकल डांसर है भारत की। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी मतलब बेस्ट, तो बेस्ट इसमें क्या है, बेस्ट इज एन एडजेक्टिव। क्यों, ओके, ऐसे ही ब्रिजेश इज अ गुड बॉय, ब्रिजेश इज अ गुड बॉय मतलब ब्रिजेश एक अच्छा लड़का है, तो ब्रिजेश हमारा हो गया नाउन। ठीक है, तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि क्या कह रहा है, ब्रिजेश इज अ गुड बॉय मतलब ब्रिजेश एक अच्छा लड़का है। तो ब्रिजेश एक लड़का है ये तो पता है, लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा मतलब गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया हमारा। ओके, ऐसे ही आगे, सुमन सिंग्स अ डिलाइटफुल सॉन्ग, मतलब जो सुमन है एक बहुत ही प्यारा गीत गाती है। ठीक है, तो सुमन गाना तो गाती है, लेकिन कैसा गाती है, प्यारा गाती है, तो इसमें जो अच्छा गाती है, तो इसमें डिलाइटफुल क्या है, डिलाइटफुल इज एन एडजेक्टिव। ओके, ऐसे ही अ फैट मैन इज स्लीपिंग हियर, तो कह रहे हैं कि एक मोटा आदमी यहाँ सो रहा है। तो एक आदमी तो यहाँ सो रहा है, लेकिन वो कैसा है, मोटा है, तो मोटापा मतलब फैट, फैट उसका क्या हो गया, इज एन एडजेक्टिव, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि आदमी तो है लेकिन कैसा है, मोटा, तो मोटा उसका वो क्या हो गया, मोटा मतलब मीन्स मोटा, फैट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, ऐसे ही खैर इज अ स्मॉल टाउन, जो खैर है वो एक छोटा टाउन है। ठीक है, तो स्मॉल, खैर एक टाउन है ये तो सबको पता है, लेकिन कैसा है, छोटा है, तो छोटा इसमें क्या हो गया, स्मॉल, मतलब स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, ऐसे ही शीला इज अ क्लेवर गर्ल, शीला एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, क्लेवर, चालाक लड़की है, तो इसमें चालाक क्या हो गया, चालाक इज एन एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि शीला एक नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है क्लेवर। ठीक है, तो क्लेवर क्या हो गया हम लोगों का, एडजेक्टिव हो गया। फिर ऐसे ही गेव मी अ 5 मैंगोज, ही गेव मी 5 मैंगोज, तो उसने मुझे मैंगो दिए, लेकिन कितने दिए, 5, तो 5 क्या हो गया हम लोगों का, 5 हो गया हम लोगों का एडजेक्टिव। ऐसे ही आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को नहीं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो मैं लड़के को नहीं पसंद करता हूँ ना, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसमें बता रहा है कि मैं उस लड़के को नहीं पसंद करता हूँ, तो दैट इसमें क्या हो गया, दैट इज एन एडजेक्टिव।
आई थिंक आप लोग एडजेक्टिव समझ गए होंगे, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो अब आप लोग ये समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एडजेक्टिव तो हमने पढ़ लिया है, जान भी गए एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं शब्द, उनको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अब इनके काइंड्स क्यों, ठीक है, तो काइंड्स का मतलब भाई कुछ नहीं है, बस नाउन जो एडजेक्टिव है हमारे उनको क्लासीफाई कर दिया गया है, क्यों, जिसमें आपको इनको यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसलिए, बाकी और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए जान लेते हैं एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑफ 6 टाइप्स। एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण इसको हिंदी में हम बोलते हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण। फिर बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। फिर चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक विशेषण, जो किसी की तरफ संकेत करें। फिर पांचवा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब विभाग सूचक विशेषण। ओके, तो अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यही हम लोगों ने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो भाई इतना समझ लीजिए आप कि आपके घर का जो मुखिया होता है उसको हर एक कंडीशन पे, ठीक है, अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे है। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले भी कुछ थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। आधुनिक युग में कुछ विद्वान विशेषणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। कह रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव कुछ इस प्रकार की है, जैसे पहला डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो नोट में लिख लीजिएगा, जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है उसी को हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन के उससे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ओके, अब चलिए आपके मुद्दे पे आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह विशेषण है जिससे किसी व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु मतलब थिंग, या स्थान मतलब प्लेस के गुण या दोष प्रकट होते हैं। कह रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई अच्छी बातें या बुरी बातें, ठीक है, पता चलती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, जैसे अकबर वॉज अ गुड किंग, अकबर एक अच्छा राजा था। माई काउ इज ब्लैक, मेरी गाय काली है। तो पहले एग्जाम्पल में गुड और दूसरे एग्जाम्पल में ब्लैक, ठीक है, इनका प्रयोग हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह करते हैं। क्यों, क्योंकि जो गुड है वो अकबर की विशेषता बता रहा है और जो ब्लैक है वो गाय की विशेषता बता रहा है। कैसे कि अकबर वॉज अ गुड किंग, जो अकबर था, ठीक है, वो एक अच्छा राजा था, ठीक है, तो अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है अकबर की। ऐसे ही मेरी गाय काली है, ठीक है, तो काली क्या है, गाय की विशेषता है कि गाय का रंग काला है। ओके, अब जान लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये। तो नाउन में कैसा मतलब हाउ लगाने से विशेष की विशेषता पता चलती है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी आता है। मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे
इंडियन टी, फ्रेंच वाइन, इंग्लिश स्टाइल, अमेरिकन आर्मी, चाइनीज टैक्ट, जर्मन प्राइड, एक्सेट्रा। ओके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, उसी से रिलेटेड है ये। ओके, अब जान लेते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। माई काउ इज ब्लैक, मेरी गाय काली है। योर शर्ट इज वाइट, तुम्हारा शर्ट सफेद है। अवर स्कूल इज फेमस, अपना स्कूल प्रसिद्ध है। देयर साइकिल्स आर न्यू, देयर साइकिल आर न्यू, उनकी साइकिलें नई हैं। हिज सर्वेंट इज लेजी, उसका नौकर आलसी है। हर सिस्टर इज क्लेवर, उसकी बहन चतुर है। ठीक है, जो ये सेंटेंस है इसमें माई, योर, अवर, देयर, हिज और हर, ठीक है, इनका संबंध किससे है, उनके साथ प्रयोग होने वाले नाउन के साथ, मतलब संज्ञाओं के साथ। संज्ञा कौन कौन सी है, काउ, शर्ट, स्कूल, साइकिल, सर्वेंट और सिस्टर। ओके, इसीलिए माई, योर, अवर, देयर, हिज और हर का प्रयोग हमने कैसे किया है, एज एन पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह हुआ किया है। ठीक है, अब तो आप समझ गए ही होंगे। और अब वक्त हो चला है आज के 3 जीके के पॉइंट जानने का। ओके, तो चलिए 3 जीके के पॉइंट्स भी जान लेते हैं। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है। पहला जीके का पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज 22 जून 1939 में कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से पार्टी की स्थापना की थी। कुछ दिन बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र दल बन गया। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी। ओके, दूसरा जीके का पॉइंट है पुणे में चापेकर जो बंधुआ ने अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतारा था, उसी के बारे में। ओके, तो वर्ष 1987 में 22 जून 1987 में चापेकर बंधुआ मतलब दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे के तत्कालीन डीएम वॉल्टर चार्ल्स रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फ्लैग समिति का प्रमुख रहने के दौरान रैंड ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। और तीसरा जीके का पॉइंट है एक बहुत ही फेमस हर किरदार में फिट होने वाले आदर्श अभिनेता अमरीश पुरी जी के बारे में। मोगेम्बो खुश हुआ। तो मशहूर खलनायक अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में आई प्रेम पुजारी से हुई। ठीक है, 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन का पिता बन सबके दिल को छू लिया था। 12 जनवरी 2005 को उनका निधन हो गया।